हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर मोटिव में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों जैसे अपने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों के सामने एक बहुत जल्द अपने नए वीडियो का स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि मैंने अपने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि आप लोग मैं ट्रिग्नोमेट्री सबसे स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग भी है। और 10th क्लास में फर्स्ट टाइम आता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री को हाई फाई क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। मैं आप लोगों को बेसिक्स उठाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपको 11th और 12th में ये हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जब बच्चे क्लास 10th में होते हैं तो उनके पास उनको ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे रियल लाइफ में क्या है, वो है यूजेस क्या है। क्योंकि एक्चुअली जब मैं भी था 10th क्लास में तो मुझे ही लगता था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। लेकिन अब मैं आप लोग बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी रियल लाइफ में और हम क्यों पढ़ते हैं इसको। आगे तो बहुत सारी चीजें है इसलिए। तो देख फ्रेंड्स, ऐसी बात है कि जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देख बता रहा हूँ और बाकी ये मान लीजिए आप एक टावर है। ये आपने सुना होगा एंगल एंगल एंगल। जिस एंगल पे आप देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता उतना। ये एक एंगल क्रिएट होता है ना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इस एंगल से ही डील करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इनके क्या होती है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे कि आपने मतलब कि इस टाइम पे तो सभी लोग मतलब कि दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आप लोग ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए होंगे। सभी स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बेस का ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, इनकी हम वैल्यू निकालते हैं कि इस एंगल से हम देखेंगे तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है उसका कितना डिस्टेंस होगा। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वैल्यू निकालने में बहुत सारे काम आते हैं। वो थोड़ी ड्राइंग खराब हो गई थी, इसलिए मैंने नया ड्राइंग बनाया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो जैसे मैं बताता हूँ कि एंगल के अपोजिट साइड में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के एडजेसेंट साइड में हम बेस बोलते हैं, और बेस के जो अपोजिट साइड होता है, जो बेस के ऊपर होता है, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इतना तो समझ में आई क्या होगा आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, ये भी समझ आया तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये तो बेसिक लेवल था। आपने अभी पिछले चैप्टर यानी 6th चैप्टर में आप ट्रायंगल्स पढ़ के आए होंगे। तो ट्रायंगल्स में आप लोग बेसिक्स होते हैं जो आप लोग 6th 7th 8th में पढ़ते थे। स्केलेन ट्रायंगल आप लोग मैं लिख देता हूँ। स्केलेन ट्रायंगल एक होता है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों आप लोग सबको पता होगा कि क्योंकि बेसिक्स बात है तो ये मुझे यहाँ बताने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है बच्चों के लिए। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है टू साइड्स आर सेम, टू साइड्स सेम एंड अदर साइड्स आर अदर वन साइड डिफरेंट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर सेम। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। बट अब इसके बाद हम आते हैं एंगल्स पे, क्योंकि एंगल्स पे हमें डील करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स पे ही ऊपर चलती है। तो आप लोग बताता हूँ एक्यूट एंगल। सबसे पहले एक आता है एंगल्स में एक्यूट एंगल, उसके बाद आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग इससे बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितने फंक्शन देखेंगे ना, सब के सब बेस्ड होंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शंस आते हैं जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा सा निमोनिक सुना होगा, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई बात नहीं, मैं आप लोग बताता हूं, अभी घबराइए मत, धीरे धीरे समझेंगे सब कुछ।
तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोग बता रहा था ये वीडियो में कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से, ये एंगल है, ये एंगल दिख रहा है आप लोग, और एंगल के अपोजिट साइड जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल की जो एडजेसेंट साइड होता है, जैसे ये वाला एंगल, ये साइड जो होती है, इसको हम बेस कहते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब एंगल परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है ना ये, देखो। अब एंगल ये तो जेन्युइन है, जनरल केस में तो आपको ये ऐसा केस दिखेगा, लेकिन जब ऐसे ट्रायंगल बन के आ जाओ, जब ऐसे ट्रायंगल बन के आए, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा एंगल और कौन सा बेस फाइंड आउट करना है। तो इससे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसमें बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है। जैसे कि देखिए ये एंगल आपने यहाँ पे देखा था ना कि एंगल के अपोजिट साइड में जो है वो परपेंडिकुलर है, और एंगल के जो एजेंट साइड में वो बेस है। तो उसी तो देखिए आप लोग एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड मतलब कि ये वाली साइड जो है आप लोगों का, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और एंगल का जो एडजेसेंट साइड मतलब कि ये वाली साइड, एंगल का एडजेसेंट साइड मतलब ये वाली साइड, ये क्या हमारा, ये हमारा बेस है। और एंगल के एडजेसेंट साइड बेस हो गया, और परपेंडिकुलर साइड जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। जो ये वाली साइड बची हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक, ये केस आपको वो हो गया। अब देखिए ये केस, जब ये केस आती है और इस केस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये एंगल हम बेस माने या इस एंगल को बेस माने, या इस एंगल को हम बेस माने या इसको बेस माने। तो मैंने आपको ये वाला केस बता दिया, ये तो जनरल केस है, तो सबको आता है। लेकिन जल्दी अब मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं आपको ये कि ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। वैसे मैंने आपको ये बताया ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। वैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये एंगल और एंगल के अपोजिट साइड मतलब कि ये वाली साइड जो है वो आपकी क्या है, परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पीछे डिनोट कर रहा हूँ परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर। और एंगल के एडजेसेंट साइड मतलब कि ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक, और उसके बाद हमारे पास बेस हो गया ये, और उसके बाद हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया। अब बच्चा हमारे पास ये वाली साइड, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो आप लोगों को इतना कंफर्म होगा कि ये बात जब ऐसे केस आता है, जब ये बात जनरल केस है, जब ये आएगा तो आप लोग ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। जब ऐसा केस आता है तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं, और इन दोनों के बीच के बाद जो बचता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। और आप लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो थ्योरम है ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करने वाली है आप लोगों की। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो बच्चे पढ़ चुके हैं लास्ट से लास्ट चैप्टर में। इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक्स है जिसको मैं आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे चीजें याद रहेंगी। जैसे कि S से आपका हो गया साइन थीटा, C से आपका हो गया कॉस थीटा, और T से आपका हो गया टेन थीटा। इसका नियम सुनिए, सोना, चांदी, तोले। अब इसके बाद आता है आपका नीचे परपेंडिकुलर, बेस, फिर परपेंडिकुलर। मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, सोना चांदी तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। इसके बाद इसके नीचे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज, इसके नीचे एक और हाइपोटेन्यूज। अभी आप लोगों को पूरा नियम बताऊंगा। उसके बाद
ये आपका आ गया बेस। अब दोस्तों देखिए आप लोग क्या लिखा है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर। हाइपोटेन्यूज का मतलब हर, फिर हाइपोटेन्यूज का मतलब हर, और बेस का मतलब बोले। तो अब ये आप लोगों को नियमों से पता चल गया होगा कि कितना आसान है। देखिए सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए फंक्शंस में कैसे आते हैं, अब आपको इतना पता चलेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, कुछ ऐसे इतना आधा आप लोग याद नहीं हो पाता है, तो शॉर्ट फॉर्म देखिए एस सी टी पी पी बी पी एच एच बी। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब देखिए इनके फंक्शंस में कैसे आते हैं। अब मैं आप लोग को इनके फंक्शंस बताता हूं। जैसे फंक्शन आ गया साइन थीटा, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा के नीचे क्या है, ये P और ये क्या है H, मतलब कि P और H। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन H मतलब हाइपोटेन्यूज, आपने पढ़ा है इसलिए उसमें इसलिए। उसके बाद आप लोगों का आ गया cos थीटा, ये C आप लोग बताया था cos थीटा। cos थीटा नीचे क्या है, ये B और H, मतलब B अपॉन H। ये क्या था, B से बेस और S से आपका आ गया हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारा लास्ट आ गया क्या, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा क्या आपके पास P और B, मतलब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। साइन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग की चीजें याद हो जाएंगी। और उससे भी याद नहीं होता तो आप लोग पास सिंपल सा तरीका है SCT PVP HHB। इससे भी याद नहीं होता तो आप लोग निमोनिक्स पढ़ा हुआ है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे कि इनके रेसिप्रोकल्स। अब आता है कोसेक थीटा, जैसे कि कोसेक थीटा। भाई ये क्या है, कोसेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास आता है एक सेक थीटा। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोस थीटा। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं कॉट थीटा। ये होता है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दैट्स मीन 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये 1 अपॉन साइन थीटा है। अब साइन थीटा के जो ये है आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसको क्या करना है हमारे पास यहाँ पे ला के रख देंगे। साइन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब जब आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेंगे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होगा, ये नीचे वाली चीज ऊपर और ये आपको यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, कोसेक फंक्शन का जो हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उसमें कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेम टू सेम हम जब सेक थीटा निकालते हैं तो क्या करेंगे, 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कोसेक का फंक्शन जो है यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे आप घटाई मत, जब नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर रहता है 1 डिनोमिनेटर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ऊपर नीचे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, सेम उसी तरह से जब कॉट थीटा की बारी आएगी तो 1 अपॉन tan थीटा, इसका मतलब कि 1 अपॉन 1। जब मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, हम 1 लेते हैं। अब क्या है tan थीटा, tan थीटा मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब हम जब इसको ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अगर आप लोग कंफर्म नहीं होता है, मतलब कि आप लोग को ये कंफ्यूजन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके आगे हम अगले वीडियो में जब मैं आप कंटिन्यू करूंगा तो हाँ मैं आपको बताऊंगा एंगल्स की क्या क्या वैल्यू होती है, अलग अलग एंगल्स पे साइन थीटा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा एंगल्स, जैसे कि साइन थीटा का 0 डिग्री एंगल पे क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री एंगल पे क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, और 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होंगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वेट करना होगा मेरे अगले वीडियो तक, जो मैं आपको अगले वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। आपको साइन थीटा के, कॉस थीटा के पूरी एक टेबल बनेगी यहाँ पे चार्ट, और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो को। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और इतना जब तक कि आप लोग बताया फंक्शंस को, आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए और पढ़े। अगले वीडियो में आपको ये कंटिन्यू करूंगा। जब तक के लिए थैंक यू।